बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा के रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जो हैं लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। लगातार छात्र अपना आवाज उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो, लाठियां खाना हो, साथ ही साथ वाटर कैनन में नहाना हो, तमाम तरीके से जो है अभ्यर्थियों पर कहीं ना कहीं कराई की गई। और पटना के जेपी गोलंबर की जो तस्वीरें सामने आई थी पूरे देश में वायरल हुई और लोग यह चर्चा करने लगे कि क्या बिहार में कोई भी परीक्षा ठीक ढंग से नहीं करवाई जा सकती है। क्या अभ्यर्थी जो है परीक्षा जिसमें पारदर्शी कहा जाता है कि परीक्षाओं में पारदर्शी है, तो क्या अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं? परीक्षा माफियाओं का क्या बिहार में राज चल रहा है? तमाम तरह की जो है चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज की बात करें तो कल से ही प्रशांत किशोर, जनसुराज के प्रशांत किशोर जो संस्थापक हैं, वह पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इधर पटना के सचिवालय हॉल्ट के पास पप्पू यादव जो हैं वह रेल चक्का जाम का आह्वान किए हुए हैं। बिहार बंद का भी कहीं ना कहीं बिहार बंद भी बुलाया गया। तमाम तरीके से जो है राजनीतिक पार्टियां भी जो है इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही हैं। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी? सर, अभ्यर्थी यही पूछ रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार अब निराशा की ओर जा रहे हैं। देखिए, परीक्षा रद्द नहीं होगी क्योंकि जो नौकरियां हैं बेची जा चुकी हैं और मुख्यमंत्री पलटू राम शिक्षा माफिया की कठपुतली है। मोटी बात ये सभी समझ लें। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिहार में माफिया राज है। जो मुख्यमंत्री पलटू राम है वो माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं, खुद माफिया गिरोह में शामिल हो गए हैं। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो प्रदेश का भविष्य है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, उन पर वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। अभी आप देखिए, पिछला जो महीना बीता है दिसंबर 24, उस महीने में 3 बार लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पर। पहली बार लाठीचार्ज हुआ 6 दिसंबर को, जब नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे बीपीएससी ऑफिस के सामने पटना के बेली रोड पर। उसमें 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ। जो छात्र नेता दिलीप है उसको जेल भेजा गया। बहुत बच्चों को चोटें आई, काफ़ी मारपीट हुई। दूसरी बार लाठीचार्ज किया गया आपको 25 दिसंबर को, क्रिसमस के रोज़। उस समय क्या हुआ था, सोनू कुमार नाम के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी और उसको लेके बच्चे कुछ आक्रोश में थे। उन्होंने मार्च निकाला था, गर्दनी बाग से बीपीएससी ऑफिस गए थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। और अभी जो सबसे बर्बर लाठीचार्ज हुआ है वो 29 दिसंबर को हुआ है, जो जिस दिन छात्र संसद बुलाई गई थी। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान ने देखा, उसके वीडियो काफ़ी वायरल हुए हैं। किसी बच्चे के कपड़े फाड़ दिए गए, लड़कियों पर पुरुष सिपाही लाठियां बरसा रहे थे, किसी को घसीटा जा रहा था। एक तो वीडियो वायरल हुआ कि वाटर कैनन चल रहा है, एक बच्चा जनगण मन गा रहा है, राष्ट्रगान। तो इस तरह की तस्वीरें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पलटू राम है, ये बिहार को लगता है उत्तर कोरिया बनाना चाह रहे हैं। ये लगता है खुद किम जोंग उन बनना चाह रहे हैं, तानाशाह बनना चाह रहे हैं। जो भी हो, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में माफिया राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। देखिए, ये जो पूरी 17वीं बीपीएससी परीक्षा है, बीपीएससी ने कहा कि इसमें बम्पर रिक्तियां निकली हैं, 2027 रिक्तियां हैं, एसडीएम की 200 रिक्तियां हैं, डीएसपी की 136 रिक्तियां हैं। लेकिन रिक्तियां रहने से क्या होगा? जब जो डिजर्व करता है, जो योग्य बच्चे, उनको नौकरी मिलेगी ही नहीं, पिछले दरवाजे से लोगों को नौकरी मिल जाएगी, तो रिक्तियों से क्या होगा? अब देखिए, इसमें कहा गया कि सर्वर डाउन हो गया, 90,000 बच्चे उसमें वंचित रह गए। सर्वर डाउन किसकी गलती से हुआ? बीपीएससी की गलती से हुआ। उससे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ये आखिरी मौका होगा। और बीपीएससी के जो चेयरमैन है परमार, वो ऐसे संवेदनहीन है, कहते हैं ये उदंड बच्चे हैं, ये उपद्रवी हैं, ये नॉन सीरियस है। अरे, आप कौन होते हैं चरित्र प्रमाण पत्र बांटने वाले? ये तो उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे वाली बात हुई ना। सर्वर आपका डाउन हो रहा है और उपद्रवी बच्चे हैं। अपने गिरेबान में तो झांक कर देखिए। उसके बाद देखिए, इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई 13 दिसंबर को, उसमें जो पटना में बापू परीक्षा केंद्र है, कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, वहाँ देखिए एकदम अराजक स्थिति हो गई। डीएम साहब पहुंचे तो लपड़ थप्पड़ चलाने लगे। तो जिसको देखता हूँ मैं लगता है कि भांग के नशे में है क्या। बीपीएससी के चेयरमैन की बात सुनता हूँ, लगता है ये भांग के नशे में है। जिलाधिकारी को देखता हूँ, लगता है वो भांग के नशे में। अरे कोई तो होश में आ जाए। उसके बाद बीपीएससी ने ऐलान किया कि नहीं, पुनर्परीक्षा होगी। उसके लिए 4 जनवरी, अब तो कल ही है 4 जनवरी, 4 जनवरी की तारीख तय की गई है। अब 18,000 बच्चों की पुनर्परीक्षा लीजिएगा तो एक ही परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रश्न पत्र जो 13 दिसंबर को आया और दूसरा जो कल आएगा। अब बीपीएससी ने कहा है कि अब नॉर्मलाइजेशन शब्द के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अब ये लोग कह रहे हैं हम लोग स्केलिंग करेंगे। अब एक नया शगुफा छूट रहा है, स्केलिंग करेंगे। अब ये स्केलिंग क्या होती है तो बीपीएससी वाले ही जानते हैं, है ना।
तो इस तरह से इन लोगों ने मतलब क्या मैं कहूँ पूरा रायता फैला दिया है। पूरे हिंदुस्तान में थूका फजीहत हो गई है बिहार की, है ना। और लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग बन गया है। और देखिए पलटू राम को देखिए जो कि खुद एक छात्र आंदोलन की उपज है। मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि पलटू राम ने 1974 के छात्र आंदोलन से राजनीति शुरू की थी। उस समय सड़कों पर जेपी के पीछे पीछे घूमते थे, है ना, छात्र एकता जिंदाबाद। अब क्या हो गया, अब तो ऐसी चर्चा है कि इनको कोई मतलब ही नहीं बच्चों से। ये तो खरमास के बाद फिर पलटी मारने की तैयारियां कर रहे हैं। कभी दिल्ली भागते हैं कांग्रेस नेताओं को पटाने के लिए, कभी लालू से मिलते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। क्या हो रहा है बिहार में। और बच्चों का इन्होंने मतलब मजाक बना के रख दिया। बहुत कुल मिला के कहें तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। कल जैसा कि आपने जिक्र किया कि कल परीक्षा है और तैयारियां भी चल रही हैं बापू परीक्षा केंद्र की, तो अभ्यर्थियों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है कि अब तो बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा होगी और अगर प्रश्न पत्र फिर से अगर वहाँ के आसान आ जाए, यहाँ का कठिन आए, तो फिर क्या इसको लेकर एक अलग आंदोलन हो सकता है? एकदम होते कि पहले वही ना मैंने कहा कि अलग तो आने ही आने हैं। आप आइडेंटिकल प्रश्न पत्र कैसे ले लाएंगे, वो वही प्रश्न पत्र आएंगे तब तो समझिए कि प्रश्न पत्र आउट ही हो गया था। अलग तो आना ही आना है। तो अलग आएगा तो फिर क्या होगा, फिर वही नॉर्मलाइजेशन वाली बात होगी या तो एक नया शगुफा छोड़ा गया स्केलिंग वाली बात होगी। ये तो अवश्यंभावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए अब कोई भी उम्मीद है, मैं बच्चों से यही कहूंगा सबसे, अब जो भी उम्मीद रह गई है रत्ती भर भी यदि, तो वो उम्मीद न्यायपालिका से है कि यदि इस मामले पर याचिका दायर की ही जाएगी पटना हाईकोर्ट में, तो पटना हाईकोर्ट यदि देखेगा तो वो इसके मतलब परीक्षा फल पर हो सकता है स्टे लगा दे, या हो सकता है नए सिरे से, मतलब वो हाईकोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन पलटू राम से आप उम्मीद कीजिएगा कि इनको सद्बुद्धि मिले, और बीपीएससी से उम्मीद कीजिएगा कि इनको सद्बुद्धि मिल जाए, तो वो सब मतलब कि उम्मीद छोड़ देनी चाहिए जी। तो बिहार में गठबंधन की सरकार है। सम्राट चौधरी ने कहा था मीडिया के सामने कि अगर कोई बच्चे प्रूफ ला रहे हैं, कोई साक्ष्य ला रहे हैं, तो हम परीक्षा को रद्द कर देंगे। तो क्या सर दोनों एनडीए की जो सरकार है, जेडीयू और भाजपा की, तो दोनों में क्या सामंजस्य नहीं बैठ रहा है या दोनों के अलग अलग सुर हैं? नहीं, पूरा सामंजस्य है। सम्राट चौधरी चूंकि सोच रहे हैं कि बच्चों का गुस्सा शांत करें, तो इसलिए बात बना रहे हैं। देखिए दोनों सत्ता से चिपके हुए हैं और सत्ता दोनों का फेविकोल है। ये यदि जदयू और भाजपा साथ में है तो कोई आम आदमी की सेवा के लिए थोड़े साथ में है, वो तो सत्ता की मलाई खाने के लिए साथ में है। और वो फेविकोल है, अवसरवाद का फेविकोल उनको चिपकाए हुए है। तो सम्राट चौधरी क्या कहेंगे, सबूत क्या चाहिए आपको, कितना सबूत चाहिए आपको। यदि पुनर्परीक्षा हो रही है तो यही अपने आप में बड़ा सबूत है कि अनियमितताएं हुई हैं, झोल झाल हुआ है। यदि सब कुछ ठीक ही था तो पुनर्परीक्षा क्यों होगी। तो ये लोग ऐसे ही बयानबाजी करते हैं। लेकिन सबको मैं ये भी कहता हूँ सम्राट चौधरी जी और पलटू राम जी कि जी आज बच्चों की परीक्षा है तो नवंबर में आपकी परीक्षा होगी, आप चुनाव में जाइएगा, है ना। और बच्चों को इतना लाचार मत समझिए। यदि सारे बेरोजगार एक होंगे ना तो मुख्यमंत्री भी बेरोजगार हो जाएगा और उप मुख्यमंत्री भी बेरोजगार हो जाएंगे जी। चलिए, तो बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स संपूर्ण परीक्षा की रद्द करने को मांग को लेकर अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और बयान भी जो है अलग लगा रहे हैं। नीतीश कुमार से जब पूछा जाता है इसके बारे में तो वह जवाब नहीं देते हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं वह मीडिया के सामने आते भी हैं तो वो साक्ष्य मांगते हैं और अभ्यर्थी साक्ष्य लगातार दे रहे हैं। कई दिनों से साक्ष्य जो है अभ्यर्थी दे रहे हैं कि अमुक जगह पर इतने विलंब से प्रश्न पत्र लीक हुए, प्रश्न पत्र जो है लेट से मिले। साथ ही साथ कई अभ्यर्थी तो सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोज भी उन्होंने सामने रखा है, सरकार को भी टैग किया है, उनके पास भी भेजा है। राज्यपाल के पास पहुंचे अभ्यर्थी, कई नेता जो हैं वह विशेष सचिव से भी मिले, तमाम मुख्य सचिव से भी मिले। कई तरह के जो है कहीं ना कहीं पैमाने अपनाए जा रहे हैं कि आखिर ये परीक्षा रद्द हो जाए, मांग की जा रही है कि परीक्षा रद्द हो जाए, साक्ष्य भी दिए जा रहे हैं। कल बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा भी है, इसको लेकर भी अभ्यर्थी के मन में संशय बना हुआ है कि अगर वो परीक्षा हो जाती है तो क्या पूर्णतः जो है या क्लियर हो जाएगा कि री एग्जाम अब नहीं होगा। तो क्या अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और क्या न्यायालय जो है इस पर कुछ फैसला ले सकता है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।